जय हिंद एवरीवन। ओके, तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी कॉमन एरर की सीरीज हमारी चल रही है, राइट। वो एनडीए, सीडीएस एंड सीएपीएफ, समझ गए। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज में जो कॉमन एरर के कॉन्सेप्ट पूछे गए उनको हम देख रहे हैं, राइट। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था 2021 के हम कवर कर चुके हैं। आज हम 2022 के कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने फिलिप्स की पिछले 2020 से लेके 2025 तक कवर किए हुए हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट आप देख लो एक बार, ठीक है। स्पॉट द एरर हम कवर कर रहे हैं अभी। इसके बाद ये सीरीज एक हफ्ते में खत्म होगी, उसके बाद हम वोकैब पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा कहना इतना सा है कि क्वेश्चन रिपीट इंग्लिश में नहीं होते हैं, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और मैंने आपको दिखाया भी है, आज भी दिखाऊंगा कैसे कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, ठीक है। और अब ये आज 2022 के करेंगे, उसके बाद 23, 24 एंड 25, 5 साल के कवर करेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। हम जनरली जीएस पोर्शन का पीवाईक्यू कवर करते हैं, बट इंग्लिश में भी पीवाईक्यू उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। पूरी एक्सप्लेनेशन, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, पूरी एक्सप्लेनेशन उनकी है, बाकायदा आपको मिलेगी। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। मेरा कहना इतना है, अगर इफ यू वांट टू सीरियस if you are serious about your goal, about your exam, NDA, CDS, right, दिस सीरीज इज बेनिफिशियल फॉर यू। इंग्लिश की रिवीजन सीरीज चल रही है अभी। फिलिप्स खत्म हुए हैं 5 साल के, 6 साल के, सॉरी, 20 से 25। देन अभी इंग्लिश स्पॉट द एरर कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं वोकैब की सीरीज चलाऊंगा, वोकैब करेंगे हम पूरी, ठीक है। तो चाहे आप एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, इवन एसएससी भी दे रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट विन सीरीज है आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा लंबी क्लास में यकीन नहीं रखता हूँ। क्वेश्चन आए, कॉन्सेप्ट आए वहां से, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टांस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने पढ़ा, हमें कोई एरर दिखी? कोई नहीं दिखी, ठीक है। देखो, दिस टास्क सिंगुलर है, दिस आया है, ठीक है। इज बीइंग अंडरटेकन कैसा बना हुआ है? पैसिव बना हुआ है ना। पैसिव बना हुआ है, क्यों बना हुआ है? क्योंकि किसी के द्वारा अंडरटेकन किया हो गया होगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल, किसके लिए बेनिफिट है? यंग पीपल के लिए, ठीक है। फॉर इन नीडेड, अच्छा हमें दिखा ये प्रपोजिशन। प्रपोजिशन देखी, प्रपोजिशन अपने साथ क्या लेता है? प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए। प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। नीडेड क्या है? नीडेड है वर्ब, और वर्ब हमें चाहिए नहीं। क्या चाहिए? नाउन। तो क्या क्या होती है फ्रेज पूरी? इन नीड। क्या होती है? इन नीड, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़े। ये देख लो, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पूरी दी हुई है, इन नीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल एग्जामिनेशन। पैट क्वेश्चन है, हर साल ही पूछता है। इमेजिनरी सेंटेंसेस के 3 बनते हैं, ठीक है। हर साल पूछता है, ठीक है। इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड एबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन, हर साल पूछता है, ठीक है। कैसे करते हैं? देखो, पहला बनता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। इसके बाद दूसरे क्लॉज में क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस वुड, सॉरी, ओके, अरे यार एक मिनट दीजिए। ओके, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस क्या बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। पहला इमेजिनरी सेंटेंस बनता है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या है? इफ आई एम नहीं होता है, क्या होता है? वर। क्यों होता है? इमेजिन कर रहे हैं जो चीज पॉसिबल ही नहीं। आई वर, मैं अगर प्रिंसिपल होता तो मैं
सारे एग्जामिनेशन को हटा देता है। एबोलिश मतलब हटा देना, ठीक है। तो क्या बनता है, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दूसरे क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आती है, ठीक है। एक ये बना। दूसरा क्या बनता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले क्लॉज में, ठीक है। दूसरे क्लॉज में क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बनता है दूसरे क्लॉज में। तो आपको फिलअप्स में क्या देगा, कभी हैड नहीं देगा, कभी वुड हैव नहीं देगा, तो आपको फिलअप्स में ये दे देगा, या एरर में कोई एक इनमें से गलत करेगा, या फिर वर्ब नहीं देगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगा के देगा। तो एरर पहचान लोगे अब, फिलअप्स आएगा इससे कर लोगे, आया भी है मैंने बताया भी है, ठीक है। दो आप फिलअप्स की सीरीज देख लो एक बार, 20-20 मिनट की सीरीज है, ठीक है। रिवीजन आपका अच्छा खासा होगा, मैं कह रहा हूँ इस सीरीज को कंप्लीट करके जाओ, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी। थर्ड क्वेश्चन देखो, माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, ठीक है। यहाँ क्या गलती है, माई मदर देखो, तोड़ो सेंटेंस को, तोड़ दो पूरा, ठीक है। ओके, सेंटेंस को पूरा तोड़ो तो क्या है, माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब इज लगी है, थिंकिंग इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, आप कहोगे ठीक है। दैट आई, ठीक है, शुड मॉडल वर्ब, स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म आती ही है, आप कहो गलती क्या है, गलती है ये थिंकिंग। अब देखो, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। देखो आपको 2025 में भी एक पूछा, सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया, मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। क्या पूछा गया, आप देखना, ओन, ओन, ओन वर्ब से, उसमें ओनिंग लिखा हुआ है, माई ब्रदर इज ओनिंग 2 कार्स, ऐसा कुछ कुछ सेंटेंस था। तो ओन या थिंक, ये कैसी वर्ब है, ये स्टेटिव वर्ब है, ये स्टेट बताती हैं, ठीक है। सॉरी, इनका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, किस में नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। आप आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, क्या करोगे, माई मदर थिंक्स दैट, क्या करोगे, थिंक्स दैट। ऐसे ही ओन का ओनिंग नहीं होगा, ये 2025 की बता रहा हूं मैं, ओन, ठीक है, ओनिंग नहीं होगा, क्या होगा, ओन, ठीक है। थिंक और भी होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थिंक और ओन कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन आया 2025 में, ये 22 का है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। स्टूडेंट्स, देखो टुडे क्या बता रहा है, टुडे बता रहा है कि जो एक्शन है वो कैसा है, एक्शन जो है वो ऑन गोइंग है। इवन दो हैव में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है, बट जब इसका मीन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है फन करना या किसी चीज को एक्सपीरियंस करना, ठीक है, फन करना या एक्सपीरियंस करना, तो आईएनजी फॉर्म होती है, तो इसकी जगह क्या यूज होगा, आर हैविंग। तो स्टूडेंट्स आर हैविंग अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है पूरी, थिंग्स आर हैविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, फिफ्थ देखो, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन March 15। ऑन एरर नहीं है, प्रपोजिशन देखो डेट के साथ, ये यहाँ पे देखो, आप कॉन्सेप्ट देख लो, आप डेट के साथ ऑन ही आता है। अब आप ये नोट करके रख लो अपने नोटबुक में। देखो अब मेन स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है, मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आपको लगे कि ओरिजिनली है, ठीक है, वरना आप कहोगे कहाँ से ले आए हो, लेकिन आपके एग्जाम के ही हैं, सीडीएस के ही हैं। देखो, मोर देन 30 लाख पीपल, 30 लाख पीपल, ओके ठीक है भाई, सही बात है। वर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, ठीक है। इनोकुलेटेड अगेंस्ट, इनोक्यूलेटेड अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी गई है।
ओके, देखो इसमें कोई एरर है नहीं, नो एरर सेंटेंस है ये। ऑन प्रपोजिशन ठीक लगी है, मार्च 15 डेट के साथ, एग्जैक्ट डेट के साथ ऑन प्रपोजिशन। वर्ब प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी इनोकुलेटेड के साथ अगेंस्ट ही लगता है। ये भी प्रपोजिशन आप याद कर लो। देखो, जब भी एग्जैक्ट नंबर दिया हो ना, लैख, आप लिख लो एक कॉन्सेप्ट, लैख के बाद, थाउजेंड के बाद, थाउजेंड के बाद, या हंड्रेड के बाद, ठीक है, ऐसे नंबर आते हैं। अगर इनके पीछे कोई एग्जैक्ट नंबर दिया हो, जैसे 30 लिखा है इसमें, ठीक है, 40 लाख, 40,000, ऐसा एग्जैक्ट नंबर दिया हो, तो इनके साथ एस नहीं लगता। लेकिन जब कोई नंबर ना दिया हो ना, जैसे ऐसे अगर सेंटेंस ये होता, मोर देन लैक्स ऑफ पीपल, क्या कहते हैं हम, लैक्स ऑफ पीपल, तो एस लग जाता है, लैक्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ। बट अगर एग्जैक्ट नंबर लगा हो, अरे यार, ओके आ रहा है, एक सेकंड दे दो, हाँ ओके ठीक है। तो अगर एग्जैक्ट नंबर लगा हो तो एस नहीं लगता है, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये रही, देख लो आप लोग एक बार, ये देखो कि अगर 100 के पहले कोई डिफाइनाइट नंबर लगा हो, जैसे 30, 40, तो लैख, तो हम लैक्स नहीं लिखते, एस नहीं लगाते, 30 लाख सही है, ठीक है। बट अगर नंबर लगा नहीं लगाओ तो एस लग जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, बस यही है कॉन्सेप्ट। सिक्स क्वेश्चन देखो, एल आई सी वॉज फाउंड ऑन September 1। देखो, अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देख लिया, तो यहाँ पे आप सही करोगे, अब आपको इस पार्ट में गलती नजर नहीं आएगी, ये है मेन चीज। तो एल आई सी वॉज फाउंड ऑन September 1, 1956 वाई आर द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, और नो एरर। मेन स्लाइड पे उस पे चलते हैं। ये देखो सिक्स क्वेश्चन, एल आई सी वॉज फाउंड ऑन September 1, ठीक है। एरर कहाँ है, मैं बताता हूँ आपको। वॉज लगा है, ठीक है, वॉज के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या आईएनजी फॉर्म आती है। क्लियर है भाई, आईएनजी फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है फाउंड। भाई एलआईसी को खोजा गया, देखो दो दो वर्ब होती हैं, फाइंड, फाउंड, और एक फाउंड, जिसका मतलब होता है पाना, कोई चीज पाना। मैंने, जैसे की है, चाबी कहीं रख दी है, तो हम कहेंगे आई फाउंड माई की, ठीक है, तो ये वाली वर्ब। बट अगर कहीं आएगा फाउंड, क्या आएगा, फाउंड, फाउंडेड, और फाउंडेड, जिसका मतलब होता है टू स्थापना करना, किसी चीज की एस्टेब्लिश करना, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म फाउंडेड होती है, थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होती है। तो एल आई सी को पाया गया है, क्या की गई है, स्थापना, तो क्या आएगा, एल आई सी वॉज फाउंडेड, क्या आएगा, फाउंडेड। इसकी एक्सप्लेनेशन पूरी दी गई है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। तो एल आई सी वॉज फाउंडेड ऑन September 1। क्लियर हुआ, दो बार, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, क्लियर। सेवेंथ देखो, फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लेस अनसीन, ठीक है। क्या है सेंटेंस, फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू अनसीन। एरर कर लोगे, देखो कहाँ एरर है, ये देख लो। मैनी आ, मैनी आ के बाद कैसा है, सिंगुलर। सबसे पहले हमें वर्ब चेक करनी है, फिर सेंटेंस चेक करना है, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है, ये सब तोड़ के देखो। तो वर्ब यहाँ पे जब मैनी आ के साथ क्या आता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब इज आएगा। मैनी के साथ आता है प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। बट मैनी आ जब लग जाता है ना, तो आगे हमने 2021 में एक सेंटेंस आया था, एन लिखा हुआ था, उसमें क्या था, एन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब एन लगा है, तो मोड्स कैसे हो सकता है, प्लूरल नाउन थोड़ी आएगा, सिंगुलर बता रहा है एन, तो मोड। देखो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जब आ लगा हुआ है तो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। क्लियर हुआ, सेम कॉन्सेप्ट है।
एर्थ देखो, आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडीज। ये देख लो, एवरी वन ऑफ के बाद कैसा आता है, नाउन तो प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर आएगी तो वर्ब स्टडीज सिंगुलर है। एक कॉन्सेप्ट और देख लो, वर्ब किस में जब एस लगता है तो वो बनती है सिंगुलर, नाउन में जब एस लग जाता है तो बन जाता है प्लूरल। ठीक है। देयर क्या है, जब वर्ब सिंगुलर है तो कैसा आएगा, हिज स्टडीज। क्या आएगा, हिज स्टडीज। ओके, क्लियर हुआ। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नीचे चलो, आगे बढ़ो, लास्ट दो क्वेश्चन देखो। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट। देखो, शुरू से देखो, मोस्ट है। अब मोस्ट क्या बताता है, मोस्ट बताता है प्लूरल चीज, मोस्ट बताता है कि प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हार्ट अटैक्स कैसा है, प्लूरल। ठीक है। इन्वॉल्व, एस नहीं लगा यानी सिंगुलर, ये भी प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल वर्ब है। डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर, ये इसके लिए प्रपोजिशन है। और इन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ी होगा, क्या होगा, ऑन द लेफ्ट साइड। क्या आएगा, और इन द सेंटर और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। क्लियर हुआ। इन द सेंटर, और ये क्लियर हुआ, मोस्ट प्लूरल के साथ आता है। ये देखो, सेम क्वेश्चन, सेम यहाँ का, यहाँ देख लो। फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू 100 किलोमीटर। ये देखो, मोस्ट लगा है यानी प्लूरल बता रहा है। मोस्ट कैसे होगा, बहुत ज्यादा। फूड पार्क कैसा है, सिंगुलर। जब मोस्ट लगा है तो प्लूरल आना चाहिए ना, तो क्या आएगा, फूड पार्क्स। क्या आएगा, मोस्ट फूड पार्क्स, प्लूरल आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये देख लो, ये क्विक रिकैप है। इमेजिनरी स्टेटस इफ आई वर, स्टैटिक वर्ब थिंक, नो, लव, ओन, ये सब स्टैटिक वर्ब हैं। ठीक है। फाइंड वर्सेस फाउंड, मैंने आपको तीनों फॉर्म बता दिए। मैनी, आ और एन पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया है। इनडेफिनेट प्रोनाउन, एवरीवन, हिज, देयर नहीं लगता। क्लियर हुआ। तो पहले पेपर का क्लियर हुआ, दूसरे पेपर का कर लेते हैं भाई। जा, कितना टाइम हो गया एक बार टाइम देख ले। ओके, 17 मिनट हो गए, हमें जल्दी करना है। ठीक है, क्योंकि 20 से 25 मिनट में हमें कवर भी करने होते हैं। ओके, तो सेकंड पेपर का देख लो। सेकंड पेपर का देखोगे आप। ठीक है, एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अरे यार, एक मिनट दीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो। वुड बी नाइस इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। इसमें बहुत क्लिनिकल एरर है, बहुत मैकेनिकल। हम क्या कहते हैं भाई, ऑफिस के 5 घंटे नहीं, क्या कहते हैं, इट वुड बी नाइस, इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब घूमना, आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑफिस वर्क। ऑफिस क्या है, एक बिल्डिंग, बट ऑफिस वर्क वो टाइम बताता है। ठीक है, ये देख लो, ये मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखा रहा हूँ। ऑफिस एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग के 5 घंटे नहीं करते, क्या करते हैं, काम के 5 घंटे होते हैं। ऑफिस वर्क होगा, क्या होगा, ऑफिस वर्क। इसमें तो आप कर ही लोगे। दूसरा सेंटेंस, अरुण लाइक्स, देखो अरुण सिंगुलर है तो लाइक्स भी सिंगुलर है। ठीक है। ज्योग्राफी मोर देन, कंपैरिजन बता रहा है, ही लाइक्स हिस्ट्री। भाई सुपरफ्लुअस क्यों कर रहे हो, अरुण लाइक्स ज्योग्राफी मोर देन हिस्ट्री, सीधा आएगा। ये सुपरफ्लुअस का एरर है भाई, ये तो इजी है, सुपरफ्लुअस का एरर। ठीक है। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो। while while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India। इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम करेंगे, तोड़ के करेंगे। देखो, शुरू से देख लो। while the solar energy has grabbed, हैज, बर्ब चेक करो पहले, ग्रैब्ड बर्ब की थी, ठीक है। द स्पॉटलाइट विंड पावर टू हैज बीन मेड, भाई हैज बीन के साथ तो मेकिंग आता है, लेकिन मेड आता है तब जब पैसे बने। तो विंड पावर किसी के द्वारा थोड़ी हुआ है,
क्या आएगा? मेकिंग, हैज बीन मेकिंग, खुद ही बना है भाई विंड पावर, खुद ही उसकी प्रोग्रेस हुई है ना, ठीक है। तो विंड पावर की खुद प्रोग्रेस हुई है तो हैज बीन मेकिंग आएगा, ठीक है। फोर्थ देखो, प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड ईगोइस्टिक इन्फ्लेशन। देखो, फ्रेज होती है फिक्स अ ग्रेट डील ऑफ, क्या होती है? अ ग्रेट डील ऑफ, डीलिंग ऑफ नहीं होती, अ ग्रेट डील ऑफ फिक्स फ्रेज होती है, इसको याद कर लो। अ ग्रेट डील ऑफ पिछली बार पिछले एग्जाम में भी आई है, हर साल ही आती है, एक साल मतलब कोई ना कोई आती ही रहती है, ठीक है। फोर हुए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, परसुएशन हैपेंस ओनली व्हेन, परसुएशन कैसा है? सिंगुलर है, हैपेंस सिंगुलर वर्ब, ओनली व्हेन समवन, समवन कैसा है? सिंगुलर, टेक्स सिंगुलर, आर्टिकल स्टैंड फ्रॉम विच ही हैज अनविलिंग टू मूव। हमें यह देखनी है वर्ब, हैज, ठीक है, यहां सब ठीक था। हैज के बाद वर्ब किया तो थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड ही फॉर्म आती है। अनविलिंग क्या है? कुछ नहीं है अनविलिंग, ठीक है, अनविलिंग थोड़ी होगा। हैज के बाद तो थर्ड फॉर्म चाहिए, और अनविलिंग की थर्ड फॉर्म बनती नहीं है, तो क्या आएगा? ही इज अनविलिंग टू मूव, ही इज अनविलिंग, ठीक है, ये बनेगा इज अनविलिंग। सिक्स देखो, द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज। कोई यार सेंस है, ऑन, इन द बॉडी होता है, क्या होता है? इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। ऑन क्या बताता है? सरफेस, ऑन बताता है सरफेस, इन अंदर, इन द बॉडी क्या होता है? इन द बॉडी इनटू ग्लूकोज, कन्वर्टेड इन द बॉडी, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्लियर हुए, आगे बढ़ जाएं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ मिल जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये रिवीजन सीरीज चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी करवाता हूँ, है ना, ताकि आप लोग आसानी से चीजें जल्दी से अपना रिवीजन कर सको। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, 7 देखो, दिस टेस्टिंग मेथड, ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। रिक्वायर्स कैसा है? सिंगुलर, ओके। वर्ब सिंगुलर है, ओके। वन टू फास्ट ओवरनाइट, वन टू फास्ट ओवरनाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर विच द फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज मेजर्ड बाई, ठीक है, पैसे बना हुआ है, पैसे क्योंकि किसी के द्वारा ही मेजर किया गया होगा, खुद तो ब्लड शुगर में लेवल मेजर नहीं होगा। तो क्या एरर है इसमें, बता सकते हो? नो एरर है भाई, कुछ गलत नहीं है। देखो, इंग्लिश स्पॉटिंग एरर में जब आप नो एरर जिस दिन खोजने लग गए, मतलब आप ग्रामर के रूल सब कुछ सीख गए हो, ठीक है। ये एट्थ देख लो, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज, मल्टीपल रिसर्च स्टडीज कैसा है सब्जेक्ट? प्लूरल, शुरू से ही तोड़ना चालू करो। हैव, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। लेड, एम्फेसिस ऑन, अब कोई लोग यहाँ पे गलती निकालेंगे कि एम्फेसिस के साथ ऑन नहीं आता जी, हमने पढ़ा है, बट एम्फेसिस क्या है यहाँ पे? नाउन, और नाउन के साथ जब एम्फेसिस नाउन का काम करता है तो ऑन आता है। जब एम्फेसाइज, क्या होता है? एम्फेसाइज वर्ब के रूप में होता है तो प्रपोजिशन ऑन नहीं लेता। एम्फेसिस ऑन मतलब होता है इंसिस्ट ऑन, क्या होता है? इंसिस्ट ऑन, किसी पे जोर देना, एम्फेसिस ऑन, इंसिस्ट ऑन, तो ठीक है। यहाँ पे एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉकिंग टू इम्प्रूव्ड ग्लूकोज कंट्रोल, मिल गई इधर। टू के बाद इम्प्रूव, टू प्लस V1 क्या होता है? इन्फिनेटिव, खत्म भैया, खत्म। ऐसे करते हैं मिरर, एक एक सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखी, प्रपोजिशन मिल गई, ठीक लगा है, फिर मिल गई एरर, कॉमन एरर, ऐसे फाइंड होती है, समझिए। आगे बढ़े, 9 10 लास्ट दो देखो, दिस ऑल्सो अलाउज इंडिविजुअल राइटर्स, दिस, ठीक है, अलाउज इसके लिए, ठीक है, इंडिविजुअल राइटर्स, राइटर्स कैसा है? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है। टू प्ले, इन्फिनेटिव, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ,
देखो वर्ब, ठीक है। अब देखो ये कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो एडजेक्टिव कैसा आएगा, देयर स्ट्रेंथ, एक जगह हिज हमने किया था, ठीक है, हिज देयर स्ट्रेंथ, क्योंकि ये प्लूरल है राइटर्स। लास्ट क्वेश्चन, एज अ स्क्रीन राइटर there are broadly speaking two kind of jobs in the film industry। एरर बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, टू है, टू कैसा है प्लूरल, काइंड कैसा है सिंगुलर, तो क्या आएगा टू काइंड्स ऑफ। एक इसमें पूछा जाता है, जैसे शुरू में ही दे देते हैं वो, दीज काइंड नहीं होता है, दीज प्लूरल है अगर तो दीज काइंड्स ऑफ, तो काइंड्स भी प्लूरल चाहिए, दीज काइंड्स ऑफ, टू काइंड नहीं होगा, टू काइंड्स ऑफ, सी पार्ट क्लियर है, सारी एरर खत्म हो गई, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया एक्चुअली, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतनी थी तो इस वजह से। ओके, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, रिवीजन कर लो अच्छे से, आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए इस बार। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। करंट, अच्छा मैं करंट अफेयर की कुछ ले रहा हूँ अभी, मैंने डिफेंस की जो न्यूज़ है जनवरी मंथ की वो डाली हुई है, कैसे उनको पीवाईक्यू से रिलेट करके पढ़ना है, मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, आप एक बार चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, आपको मजा आ जाएगा उस चीज को करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाऊं। थैंक यू, जय हिंद।